नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा जो कि 2018 में आयोजित की गई थी, उसका सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 50 नंबर तक देखा। आज हम 51 नंबर से देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न से देखेंगे दोस्तों। 50 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, कॉफ़ी की एक प्रजाति जिसे कॉफ़ी चेरियाना कहा जाता था, कैफीन से मुक्त होती है। निम्नलिखित में किस देश में कॉफ़ी चेरियान उपजाऊ होती है? यानी कैमरून में होती है। सेबी का विस्तृत रूप है दोस्तों, ये जनरल का क्वेश्चन है और फुल फॉर्म सेबी का फुल फॉर्म बता रखा है इसमें दोस्तों। सेबी का है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी नहीं है, सिक्योरिटी एंड स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी नहीं है, और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एक्सचेंज बोर्ड भी नहीं है, और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है दोस्तों, यानी पहला वाला सही आएगा। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो कि छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करता है और अधिगम की दृष्टि से नियोजित करती है, कहलाता है अधिगम शिक्षण शास्त्र। विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र है जो कि छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करती है और अधिगम के दृष्टिकोण से नियोजित करती है, अधिगम शिक्षण शास्त्र कहलाता है। कौन सा शिक्षण शास्त्र कहलाता है दोस्तों? अधिगम शिक्षण शास्त्र। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से असम की बराक घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए। असम दोस्तों, आसाम की चाय विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि इंडिया में प्रसिद्ध है, और आसाम की बराक जो घाटी है वो कि चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई को नापने के लिए किस इकाई पैमाने का उपयोग किया जाता है? डोप्सन इकाई, यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? डोप्सन इकाई का। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ? 1942 में हुआ था। जनरल का क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में शुरू हुआ था। वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? 7 डेज, 7 दिन का अंतराल है दोस्तों। वृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच अनुमानित अंतराल क्या है? 7 दिन का अंतराल है दोनों के बीच दोस्तों। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? अशोक। सारनाथ की सिंह राजधानी निम्नलिखित में किस राजा से संबंधित है? यानी कि अशोक से, सम्राट अशोक से संबंधित है। ओजोन परत की किस परत में वायुमंडल किस परत में ओजोन के छिद्र ओजोन गैस की केंद्रित है? यानी कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस केंद्रित है? दोस्तों, ओजोन परत जो कि पृथ्वी से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको वहीं रोक लेती है, लेकिन ओजोन परत में भी छेद हो गया है, जिसके कारण पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंचने लगी है। हालांकि ओजोन परत किस वायुमंडल में है ये बताना है हमको। ओजोन परत है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल में है। चालकोलिथिक युग को किस रूप में माना जाता है? ताम्र युग। चालकोलिथिक युग को इस रूप में भी माना जाता है, ताम्र युग। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल शासन अहमद शाह अब्दाली को पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? शाह आलम से द्वितीय दोस्तों। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में मुगल शासन अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। ये 60 क्वेश्चन समाप्त है सोशल साइंस के। इस प्रश्न पत्र से हमें ये सीखने को मिलता है कि इसमें हिंदी बहुत ही सरल थी। हिंदी में 30-35 नंबर लाए होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन सामाजिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र थोड़ा टफ लेवल का था। मेरा एक छोटा सा प्रयास है दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम अगला दिन का क्वेश्चन आंसर देखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।